दोस्तों जरा इस वीडियो में देखिए। आप यहाँ पानी में घुसे बैठे एक लकड़बग्गे का अजीब व्यवहार देख रहे होंगे। शायद आपको लगा होगा कि या तो यह लकड़बग्गा चोटिल है या पानी में घुसने के कारण इसे कुछ पागलपन का दौरा पड़ गया है, किंतु असलियत कुछ और ही है। ये लकड़बग्गा जिस क्रिया को लेकर परेशान है, जीवों की दुनिया में उसे होर्डिंग कहते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ है जमाखोरी। आपने किताबों में इस शब्द को जरूर सुना होगा। जमाखोरी इंसानों द्वारा बड़े बड़े गोदामों में अनाज इत्यादि की जाती है। गोदामों में अनाज स्टोर कर दिया जाता है और महंगा हो जाने पर उस अनाज को बेच दिया जाता है। किंतु जानवरों की जमाखोरी यानी होर्डिंग जरा अलग प्रकार की होती है। दरअसल शिकारी जानवरों के लिए शिकार जुटाना बहुत ही मुश्किल रहता है। अनेकों बार शिकार न मिलने पर इन बेचारों को कई दिनों तक भूखे भी रहना पड़ सकता है, और जब शिकार मिलता है तो छप्पर फाड़कर भी मिल सकता है। जैसे किसी लकड़बग्गों के झुंड को एक पूरा का पूरा हाथी ही मरा हुआ मिल जाए। ऐसे में लकड़बग्गे भरपेट खाते हैं, किंतु शिकार फिर भी बच जाता है। इसलिए ये बेचारे बचे हुए मांस को छुपा देते हैं, ताकि भविष्य में शिकार ना मिलने की स्थिति में भी दोबारा उसी छुपाए हुए मांस से अपना पेट भरा जा सके। कभी कभार कोई लकड़बग्गा अपने साथियों से छुपाकर मांस को मिट्टी में दबा देता है, तो अनेकों बार वो मांस को छुपाने के लिए पानी के तालाबों का भी इस्तेमाल करते हैं। इस लकड़बग्गे ने भी इस तालाब में अपना मांस छुपाया था, लेकिन लगता है इसे मांस छुपाते इसके किसी साथी ने देख लिया होगा और मौका मिलने पर इसका साथी उस मांस को खा गया होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई मगरमच्छ लकड़बग्गे द्वारा छुपाए गए मांस को डकार गया हो। ऐसा अनेकों बार होता है। लकड़बग्गे पानी में मांस छुपाते हैं और मांस मगरमच्छों के हत्थे चढ़ जाता है। बहरहाल काफ़ी ढूंढने पर भी इस बेचारे को बस 2-4 हड्डियाँ ही मिल पाई है, जिस वजह से ये परेशान और गुस्से में है। अब भला जरूरत के समय अपने लिए सुरक्षित रखी वस्तु आपको ना मिले तो आपका भी परेशान हो जाना स्वाभाविक है। होर्डिंग यानी खाने की वस्तुओं की जमाखोरी पशु पक्षियों समेत सभी प्रकार के मांसाहारी जीव करते हैं। होर्डिंग मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक तो अपने भोजन को अपने रहने के स्थान के निकट ही रख देना, ऐसा करने वाले जीवों को हम स्कैटर होल्डर कहते हैं, और दूसरा अपने भोजन को अपने रहने के स्थान से कहीं दूर छुपाना, इन जीवों को हम बुरो होल्डर कहते हैं। पहले स्कैटर होल्डर के बारे में जानते हैं। दोस्तों, स्कैटर होल्डर आमतौर पर वो जीव होते हैं जो आहार श्रृंखला के शीर्ष में रहते हैं। ये जानवर शिकार करने के बाद पेट भरकर खाते हैं और बचे मांस को छुपाते नहीं हैं, बल्कि अपने मांस को उसी स्थान पर छोड़ देते हैं जिस स्थान पर उन्होंने मांस खाया था, और उस मांस के पास बैठकर ही ये जीव आराम करते हैं। या फिर कई बार ये जीव उस मांस को ऐसे स्थान पर घसीट ले जाते हैं जिन स्थानों पर वो रहना पसंद करते हैं। उदाहरण के लिए बाघ जानता है कि जंगल में कोई ऐसा जानवर नहीं है जो उसका मांस छीन सके, इसलिए वो अपने बचे मांस को अपने साथ ही बिना छुपाए इत्मीनान से रख देता है। वहीं दूसरी ओर पोलर बेयर भी एक तरह का स्कैटर होल्डर ही है। ये बर्फीला भालू भीषण सर्दी शुरू होने से पहले अपने रहने के स्थान पर काफ़ी मात्रा में मांस इकट्ठा करते हैं। सर्दी शुरू होने से पूर्व ये तेज़ी से शिकार करते हैं और बहुत अधिक मात्रा में खाते भी हैं, किंतु जो मांस बच जाता है ये उस बचे मांस को अपनी गुफा में रख देते हैं। यानी ये मांस को छुपाते नहीं हैं, बल्कि उस मांस को उन स्थानों पर ले जाते हैं जहाँ भीषण सर्दियाँ आने के बाद इन्हें रहना होता है। हालांकि सर्दियाँ शुरू होने पर यह भालू अपना काफ़ी समय सोकर ही गुजारते हैं, किंतु पहाड़ी काले भालुओं की तुलना में पोलर बेयर हाइबरनेशन में नहीं जाते, बल्कि ये मौका मिलने पर सर्दियों में भी शिकार करते हैं और अपने द्वारा गुफा में जमा किया गया भोजन सर्दियों में खाकर अपना जीवन जीते हैं। होर्डिंग करने की दूसरी तकनीक बुरो होर्डिंग होती है, जिसका मतलब मांस को अपने साथ रखना नहीं बल्कि छुपा देना होता है। लकड़बग्गे इसी तरह की होर्डिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इस तकनीक में भोजन को अपने साथियों या अन्य शिकारियों से दूर छुपाना पड़ता है। क्योंकि लकड़बग्गों जैसे जानवरों को अपने झुंड में अपने साथियों के साथ ही कड़ा संघर्ष करना होता है, इसलिए ये न सिर्फ अन्य जानवरों से बल्कि अपने साथियों की नज़रों से भी छुपाकर मांस के टुकड़ों को अपने साथ घसीट ले जाते हैं, और मौका देखकर कहीं कोई खड्डा खोदकर उस खड्डे में मांस को रखकर ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। कई बार जल्दबाजी में ये तालाब के पानी के भीतर भी मांस छुपाते देखे गए हैं। न सिर्फ लकड़बग्गे बल्कि जंगली कुत्ते भी ऐसा ही करते हैं, बल्कि जंगली कुत्ते तो ऐसा और भी बड़े पैमाने पर करते देखे गए हैं। झुंड के
सभी सदस्य अपने अपने हिस्से के मांस को अलग अलग स्थानों पर छुपा देते हैं और बाद में उसे निकालकर खा जाते हैं। दोस्तों, वैसे भोजन को छुपाने और स्टोर रखने की सबसे अनोखी तकनीक का पक्षी इस्तेमाल करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा, एक पक्षी अपनी चोंच में भरकर कीड़ों को भोजन के रूप में लाते हैं और अपने चूजों के मुंह में उगल देते हैं। किंतु पक्षी सिर्फ खाने को अपनी चोंच में भरकर नहीं लाते, बल्कि खुद के खाए खाने द्वारा भी अपने चूजों का पेट भरते हैं। असल में चूजों को पालने वाले पक्षी खुद भी भूख से ज़्यादा यानी अतिरिक्त भोजन खा लेते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर उस भोजन को अपने बच्चों को भी खिलाया जा सके। ये अपने पेट में आधे हजम हुए भोजन को भी अपने चूजों के मुंह में उगलकर उनकी भूख मिटाते हैं। यानी देखा जाए तो ये भी एक तरह से होर्डिंग की एक प्रक्रिया है। बस यहाँ अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए अपने पेट में ही भोजन को छुपा कर रखना होता है। ना सिर्फ पक्षी बल्कि कई बार कुत्ते एवं बिल्ली परिवार के सदस्य भी इस तकनीक का इस्तेमाल करते हुए देखे गए हैं। वैसे जीव जगत के सबसे बेहतरीन होर्डिंग करने वाले जीव गिलहरियों को माना जाता है। गिलहरियों पर किए गए विभिन्न शोध बतलाते हैं कि गिलहरी लगभग 7 एकड़ के इलाके तक भी भोजन की खोजबीन कर सकती है और ये अलग अलग स्थानों से अलग अलग प्रकार का भोजन इकट्ठा करती है। इसके भोजन में बीज, मूंगफली या अनाज आदि शामिल होता है। और गिलहरी सिर्फ भोजन को इकट्ठा ही नहीं करती, अपितु अलग अलग प्रकार के भोजन को स्वाद के आधार पर अलग अलग स्थानों पर भी रखती है। यानी मूंगफली एक तरफ रखी जाती है तो बीज दूसरी तरफ। ये भी देखा गया है कि ठंडे स्थानों पर रहने वाली गिलहरी सर्दियों की ज़रूरत के हिसाब से भोजन इकट्ठा करती है और यदि भोजन की कमी हुई और गिलहरी को लगा कि इतने भोजन से सर्दी पूरी नहीं हो पाएगी, तो ये सभी गिलहरियां अपनी प्रतिदिन की खुराक घटा देती है एवं एक दूसरे के साथ भोजन को साझा भी करती हैं। वाकई में छोटी सी गिलहरियां कमाल की बुद्धिमान होती हैं। वैसे इसमें कोई शक नहीं है कि भोजन को इस तरह से छुपाने के लिए बुद्धिमत्ता की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऐसा करने के लिए न सिर्फ जानवरों को नए स्थानों की तलाश करनी होती है, अपितु उन्हें ये भी याद रखना होता है कि उन्होंने किस जगह पर अपना भोजन छुपाया था। यानी इन जीवों में सीखने की क्षमता होनी चाहिए, और सीखने की क्षमता की ही बात करें तो ये क्षमता रेप्टाइल्स में बिल्कुल भी नहीं होती। यदि आप एक सांप को बड़े प्यार से पालोगे तो भी वो सांप कभी आप में और अन्य इंसानों में अलग अलग पहचान नहीं रख सकता, क्योंकि रेप्टाइल्स का दिमाग कुछ भी याद रखने के लिए नहीं बना। लेकिन रेप्टाइल्स को भी प्रकृति ने पक्षियों की ही भांति अपने पेट में ही भोजन स्टोर रखने की अनोखी शक्ति दी है। हाँ, ये और बात है कि रेप्टाइल्स इस प्रक्रिया को अपने बच्चों के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। भोजन मिलने पर रेप्टाइल्स अपने ज़रूरत से कई गुना अधिक खा लेते हैं। सांपों का पेट खाने के बाद भी साफ तौर पर फूला हुआ देखा जा सकता है। इस तरह से अधिक मात्रा में अपने पेट में भोजन भरकर ये सांप महीनों तक इसी भोजन से काम चला सकते हैं। वहीं यदि मगरमच्छों की बात की जाए तो शिकार मिलने पर ये इतना अधिक खा लेते हैं कि इनसे चला भी नहीं जाता। ये जल्दबाजी में शिकार के बड़े बड़े टुकड़े निगल जाते हैं। इतने बड़े टुकड़े इनके शरीर से हजम भी नहीं होते, इसलिए मांस को खाने के बाद मगरमच्छ कुछ पत्थर भी निगल लेते हैं, ताकि इनके पेट में गए पत्थर इनके द्वारा खाए गए मांस से टकराकर उस मांस को चक्की की तरह पीसकर छोटे टुकड़ों में बांट दे। अपने पेट में रखे भोजन की ही वजह से अमूमन मगरमच्छ भी महीनों तक बिना खाए आसानी से जिंदा रह सकते हैं। कुल मिलाकर होर्डिंग यानी भोजन की जमाखोरी जीव जगत की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। फिर चाहे ये जमाखोरी किसी स्थान पर छुपकर की जाए या अपने ही पेट में की जाए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।